विधानसभा चुनाव 2023 अपने रंग में क्या आया कि नेताओं के चेहरे का रंग उड़ गया। इसे ईश्वर का कहर कहे या फिर किस्मत का फरेब, ये नेताओं के समझ से परे है। चाहे 4 साल कांड में गुजरे हो, लेकिन चुनावी साल अभिनय के तौर पर नेता ऐसे गुजारते हैं माने वे सादगी की मिसाल हो। लेकिन जब उसी साल में जब नेताओं की अग्नि परीक्षा हो और चाहे अनचाहे कांड उभर कर सामने आ जाए, तो ये जनता के लिए आश्चर्य और नेता के लिए हार्ट अटैक से कम नहीं होता है। आइए आपको कुछ झलकियां बताते हैं। विधानसभा 2023 शुरू होते ही मध्य प्रदेश राजस्थान में दशकों से तस्करी कर रहे कुख्यात तस्कर और गैंगस्टर कमल राणा की चुनावी साल में गिरफ्तारी हो गई, जिसको लेकर देश प्रदेश में घमासान मचा है। कई खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच राजस्थान पुलिस द्वारा आरोपी बनाए गए हस्तिमल सुथार, जो कि कमल राणा का गुर्गा है, जीरन क्षेत्र के नीमच विधानसभा का भी निवासी है। इसके साथ ही नीमच 3 बार के और वर्तमान में चौथी बार विधायक बनने की तैयारी कर रहे विधायक दिलीप सिंह परिहार के फोटो वायरल हो रहे हैं। हालांकि इस मामले में विधायक परिहार ने MP44 पर अपना बयान जारी किया है और कहा है कि उसका परिवार भाजपा का कर्मठ कार्यकर्ता है, उस हैसियत से मेरा फोटो उसके साथ है। खैर मामला जो हो, लेकिन चुनावी साल में बैठे बिठाए लोगों को मुद्दा मिल गया है और विधायक परिहार परेशानियों में घिर गए हैं। अगर कोई चीज़ अच्छी हुई है तो वह यह है कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का बरसों का बकाया क्लियर हो गया है। अब बात करते हैं नीमच विधानसभा के प्रमुख दावेदार और वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष सज्जन सिंह चौहान की। सज्जन सिंह चौहान पूर्व विधायक खुमान सिंह शिवाजी के पुत्र हैं। वे 2018 और वर्तमान में 2023 में नीमच विधानसभा के प्रमुख दावेदार हैं। हाल ही में कमल राणा पर शिकंजा कसा तो महिला थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक रघुनाथ सिंह का कमल राणा कनेक्शन भी सामने आ गया। रघुनाथ सिंह सज्जन सिंह चौहान का दामाद है, जो देश प्रदेश की मीडिया में सुर्खियों में बना है। ये नाम उछलने के बाद श्री चौहान परेशानियों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने मीडिया में अपना बयान जारी करते हुए कहा कि इस मामले में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। उनका दामाद फिलहाल पुलिस सेवा से निलंबित हो चुका है। अब बात करते हैं भाजपा के सबसे बड़े विधानसभा दावेदार की। नीमच विधानसभा में तकरीबन 3 चुनाव में विधायक के दावेदार अनिल नागौरी थे। हाल ही में उन्होंने 51 रुपये के टोल टैक्स को लेकर भाजपा की पूरी सरकार हिला दी। उन्होंने महिला को अपशब्द कहे और अपनी जमकर किरकिरी करवा ली। मीडिया में उनका एक वीडियो भी जमकर वायरल हुआ, जिसके बाद नेताजी अंडरग्राउंड हो गए। महिला ने उनकी शिकायत पिपलिया मंडी थाने में की, जिसके बाद उन्होंने उसी महिला से माफ़ी मांग ली, जिसके बाद लोग उन्हें सत्ता का शेर एक आवेदन में ढेर होने के नारे से संबोधित करने लगे हैं। हालांकि नेताजी अब विधानसभा की बात छोड़कर अंडरग्राउंड हो गए हैं। अब बात करते हैं नीमच विधानसभा से कांग्रेस दावेदार उमराव सिंह गुर्जर की। उमराव सिंह गुर्जर के भाई सरदार गुर्जर की तरफ से अक्सर वाद विवाद सामने आते रहे हैं, जिसको लेकर उमराव सिंह गुर्जर को कटघरे में खड़ा किया जाता है। वे इस छवि को सुधारने में लगे ही थे कि गिरदोड़ा जमीन को लेकर वाद विवाद सामने आ गया। प्रथम पक्ष ने गुंडागर्दी के आरोप सरदार और दीपेश गुर्जर पर लगाए और पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया। सरदार गुर्जर और दीपेश गुर्जर उमराव सिंह गुर्जर के भाई भतीजा संबंध रखते हैं। हालांकि इस मामले से उमराव सिंह गुर्जर ने पल्ला झाड़ लिया है और कहा है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अब बात करते हैं युवा नेता तरुण बाहेती की। चुनावी साल में युवा नेता तरुण बाहेती के आदर्श पूर्व CM दिग्विजय सिंह नीमच आए थे, जिस पर नेताजी ने बिना इजाजत उनका स्वागत कार्यक्रम रख लिया। जैसे ही वे सड़क से गुजर रहे थे, तरुण बाहेती ने अपने चहेते राजा साहब का रास्ता रोक लिया, जिस पर राजा साहब भड़क उठे। ये पूरा दृश्य मीडिया में कैद हो गया और उनके विरोधी भी मुंह दबाकर हंसने लगे। ये पूरा मामला मीडिया की सुर्खियां बना रहा। हालांकि जब राजा साहब दोबारा नीमच आए, तब वे से सम्मान के साथ तरुण बाहेती के निवास पहुंचे और उन्हें अपना आशीर्वाद दिया है। ये पूरा मामला विधानसभा चुनाव 2023 शुरू होते ही शुरू हो चुका था, जिस पर विधानसभा दावेदारों की हवा टाइट रही।